तो आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यू पे डिस्कस करने वाले हैं और ये जो हमारी जो बातचीत होगी ये उन लोगों के लिए है जो यूपीएससी का सपना देख रहे हैं, जिनकी संख्या लाखों में है, राइट? बच्चे लोग जो हैं वो एक तरीके से ट्रैप में फँस जाते हैं। आप कुछ कहेंगे इस बारे में सर? और हाँ, आज हम एक ऐसा अनाउंसमेंट भी करने वाले हैं सर, जो शायद हुँ, 2026 प्रीलिम्स की तैयारी के लिए सबसे ऑनेस्ट, सबसे सस्ता और बेहतर सॉल्यूशन होगा। प्रॉपर हम लोग एक डिस्कशन करेंगे कि एक बच्चे को सिलेक्शन के लिए क्या चीज़ चाहिए होगा, उसके प्रॉपर स्टार्टिंग स्टडी से लेकर के लास्ट सिलेक्शन तक की बातें मतलब हम पूरा आज हम हुँ, लोग डिस्कस करेंगे फिलहाल अभी। अच्छा। तो जी, एक वाकया पता चलता है कि कोई स्टूडेंट था जी, जो 2021 में दिल्ली तैयारी करने करने के लिए गया था। जी, तो दिल्ली की चकाचौंध में थोड़ा बहुत उसका टाइम ऐसे ही बीत गया। जी, उनसे कहा गया था कि आपको अच्छे-अच्छे लोग पढ़ाएँगे, बहुत शानदार टीचर, उनका एक्सपीरियंस काफ़ी हाई है। लेकिन जी, धीरे-धीरे जब जैसे-जैसे उसका टाइम बढ़ता जा रहा था, उसको लगा कि जो ऑलरेडी उनके जो स्टूडेंट होते थे, उनसे ही पढ़वा जी, लिया जाता था। जी, कोचिंग में उसको वो चीज़ नहीं मिल पा रही थी, जो कोचिंग में मिलनी चाहिए थी दरअसल। 20, 22, 23 इस तरीके से उसके अटेम्प्ट वेस्ट ही हो गए और एक आज भी वो लगभग समझ लीजिए कि वो बहुत ही मतलब फ्रस्ट्रेटेड में आ गया है। सर, मैं आपको मतलब ये तो आपने बताया बट मैं मेरे पास 2-3 ऐसी स्टोरी जो मैं पर्सनल जानता हूँ। एमपी में जहाँ का मैं हूँ प्रॉपर तो वहाँ पे एक गाँव में एक बच्चा था उसको तैयारी करनी थी। अब उसके पिताजी थे किसान, उनके पास प्रॉपर इतना पैसा था नहीं कि वो 1 हुँ, डेढ़ लाख खर्चा करें। तो उनको अपनी ज़मीन बेचनी तक पड़ गई और ज़मीन बेच के उन्होंने पैसा दिया अपने बच्चे को कि बच्चा जाएगा, तैयारी करेगा। बच्चे ने वैसा ही किया बट हुँ, कंटिन्यूअसली 2 साल उन्होंने प्रीलिम्स दिया बट प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ। हुँ। रीज़न क्या था कि प्रॉपर बच्चे को वो गाइडेंस मिल नहीं पाई। अब एक स्टोरी मैं आपको ऐसे बता दूँ कि एक बार मैं एक जगह क्लास लेने गया था। हाँ, हाँ। तो वहाँ एक जगह क्लास लेने गया था, तो हुँ, वहाँ हुँ, पे कुछ बच्चे पढ़ रहे थे। अब आप यकीन नहीं मानेंगे कि बच्चे 50 बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, लेकिन सामने एक मतलब पूरा चल रहा है, क्लास चल रहा है रिकॉर्डेड वीडियो। अब वो रिकॉर्डेड वीडियो कब का होगा, किसी को नहीं पता, अपडेटेड है, नहीं अपडेटेड है, बट बच्चा वो पढ़ रहा है। उसने फीस तो प्रॉपर पढ़ी है ताकि उसको लेटेस्ट वाला पढ़ाया जाए बट उसको रिकॉर्डेड वीडियो दिए जा रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में बच्चा कैसे मतलब प्री निकालेगा, मेंस निकालेगा, फाइनल सिलेक्शन देगा? तो ये एक बहुत बड़ी मतलब प्रॉब्लम है इस इंडस्ट्री में प्रेज़ेंट टाइम में जो बच्चे हुँ। फेस कर रहे हैं। एग्ज़ैक्टली। तो हमको सिर्फ़ पढ़ाना ही नहीं है, एक तरीके से उस जी। बच्चे को ये भी बताना है कि भाई अ, एक्चुअली व्हाट यूपीएससी वांट्स। है एग्ज़ैक्टली सर। है ना? क्योंकि मेरी जानकारी में ऐसा है कि ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं, जो कई सालों जी। की तैयारी के बाद भी ये पता ही नहीं लगा पाते हैं कि आखिर यूपीएससी को चाहिए क्या? पढ़ने सर में काफ़ी होशियार हैं। जी, कि हुँ, मतलब हमने पढ़ तो सब कुछ लिया है, हुँ। बट वही नंबर आएँगे 100 में तो 30, 35, 40 तो ये मतलब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है प्रेज़ेंट टाइम में बच्चों हाँ, अब देखो दूसरी हाँ बात जी। ये है कि यूपीएससी थोड़ा-सा कॉन्सेप्चुअल एग्ज़ाम तो है, इसमें कोई संदेह नहीं हन है। ओके। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि वो कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्चुअल एग्ज़ाम है जी, और थोड़ा जी टाइम सर, टेकिंग है, टाइम टेकिंग है। 100% दिल्ली की कोचिंग सही में आप कह रहे हैं जानते सर, हैं कि फीस बिल्कुल कितनी एग्री। ज़्यादा है, डेढ़ हुँ, लाख रुपए जीएस की फीस है, फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट है, प्लस वहाँ वो मेरे वाला ख्याल से उसके लिए फीस से ज़्यादा वहाँ रहने हुँ, का खर्चा भी ज़्यादा है। तो बच्चे जो लंबे समय से वहाँ रह रहे हैं ना, दिल्ली में, जी, जी, जी। जी, तो एक ऐसे बैकग्राउंड से भी आते हैं जो जिनके अंदर एक समय के बाद एक अपराध भाव आने लग जाता है कि क्या मैं अपने माँ-बाप के पैसे ज़्यादा तो नहीं खर्च नहीं कर रहा हूँ? तो बिल्कुल, बिल्कुल सही सर। उस अपराध बोध से भी वो ग्रसित हो जाता है, सही, सही, राइट? सही, सही है तो सर वो जी। जो अपराध बोध है ना, वो जो बेंट ऑफ माइंड है, वो हो सकता है जी, कि उसको आगे ना बढ़ने दे, तो वही चीज़ उसके लिए बाधा का काम करता है, 100% सही ठीक सर। है ना? तो उस बाधा जी, से बचाने का भी प्रयास हमारा रहेगा, है ना? जी, और बहुत ज़्यादा जी, फीस देने की ज़रूरत नहीं है और बहुत कम समय में और लिमिटेड सोर्सेज़ को कई बार पढ़ के जी। यूपीएससी के अप्रोच को पता लगाया जा सकता है कि एक्चुअली व्हाट यूपीएससी वांट्स। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सर मतलब अगर हुँ, प्रॉपर ट्रेंड फ़ॉलो किया जाए, अगर आप 3 साल के 4 साल के पेपर को देख लेंगे, तो हुँ, वहाँ से आप ना ये ट्रेंड पकड़ा जा सकता है कि हुँ, मतलब यूपीएससी क्वेश्चन कहाँ से हुँ, बना रही है और वो हुँ, मतलब बच्चों को बताया जा सकता है प्रॉपर। कई बार आप देखते हैं कि बच्चे जो सिलेक्शन ले लेते हैं फाइनल वो आके बताते हैं कि हमने केवल न्यूज़पेपर से, हम लोग टेलीग्राम से या हम लोग केवल यूट्यूब से नोट्स कलेक्ट करके हम लोगों ने एग्ज़ाम क्रैक किया है। हुँ।
देखो, मेरा ये मानना है ना मिश्रा जी, जी, जी। हर टॉपर की अप्रोच अलग होती है। 100% सर। इस बार के टॉपर हमारे राजस्थान के हैं, अनुज अग्निहोत्री हैं जो, यस। अग्निहोत्री हैं, उनकी जी, अप्रोच जी। अलग रही होगी, 100% पिछले साल के टॉपर की अलग रही होगी, सही कह रहे हैं सर। दूसरी रैंक वाले की अप्रोच अलग रही होगी। तो हाँ, बिल्कुल, जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं ना, उन जी। लोगों को इन लोगों के इंटरव्यू सुनना बड़ा पसंद रहता है। दे लाइक हुँ। वेरी मच। उनको लगता है कि इनके इंटरव्यू सुन के ही हम क्या है, एग्ज़ाम पास कर लेंगे। एग्ज़ाम क्वालीफाई कर ले दैट जाएँगे। इज़ टोटली डिफरेंट थिंग। तो यस। एक तरीके से फ़ॉल्स सेंस ऑफ प्राइड भी डेवलप होने लग जाता है कि अरे मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, ये है दुनिया भर का। तो जी, 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 इन जी। सब चीज़ों से भी बचना काफ़ी ज़रूरी है। ओके। सर एक प्रॉब्लम तो पता है क्या है कि जैसे मैं आपको बता दूँ जितने बड़े-बड़े कोचिंग संस्थान हैं, उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि जैसे कोई बच्चा अगर उनके इंस्टीट्यूट टॉप किया, तो हुँ, उन लोगों ने मतलब केवल एक बच्चे का पूरा रोल मॉडल उसको बना करके और काफ़ी बच्चों को ये चीज़ बता देते हैं कि नहीं आप भी ऐसा मतलब कर सकते हैं। बट प्रॉपर उनके लिए वो काम हो नहीं पाता है, कि हर बच्चा जितने लोगों को उन लोगों ने सपना दिखाया है तो वो हो। हुँ। तो ये मतलब पॉसिबल हो नहीं पाता है। हो सकता है बच्चे की देखिए भी थोड़ी मेरा ये मानना है, जी। हम हर बात पे बड़ी कोचिंग को दोष भी नहीं दे सकते। हाँ, सही है, ऐसे ये भी सही जी। ऐसा भी नहीं कि जो बड़ी कोचिंग संस्थाएँ हैं वो दोषी हैं, ऐसा भी नहीं है। जी, जी, जी। उनको भी बहुत चीज़ें देखनी होती हैं, उतना बड़ा ओके। सेटअप सँभालना होता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह दैट जो इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। ओके, ओके। हमें उस ज़ील को जगाना है जो बच्चा इंडिविजुअली जहाँ बैठा है, जी, जिस स्थान पर बैठा है, वो वहीं जी। से तैयारी कर सकता है, हमारा ये मानना है। हाँ, उसे मतलब तो ये नहीं कि दिल्ली ही आना तो पड़ेगा हाँ, या उसे हाँ, ये जो माइंडसेट है ना कि दिल्ली आना जी, ही पड़ेगा, दैट इज़ नॉट जी, जी। रिक्वायर्ड। उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप जहाँ बैठे हैं ना, बस जी। हाउ टू यूटिलाइज़ योर सोर्स। ओके, आपके ओके। पास जो रिसोर्स है, उसका इस्तेमाल आपने कैसे किया है? और टाइम ये मैनेजमेंट भी सर ठीक है। उसमें और एक अगर आप जी, सही से इस्तेमाल कर ले रहे हैं अपने रिसोर्स का, तो उस जी। रिसोर्स को समझने में हम मदद करेंगे। ओके, ओके। आपकी सेल्फ स्टडी को बिल्कुल भी कम ना करके, उसको सही जी, दिशा दिखाने का काम करेंगे हम, जिस जी। जिसका उल्लेख हमने अपने क्रैश कोर्स में किया है, राइट? ओके। तो ये जो बचा जी। हुआ समय है, ये जो बचा हुआ समय है ना 2.5 महीने का, हाँ, प्रीलिम्स के लिए तो काफ़ी इसमें सेल्फ स्टडी से इनकार नहीं किया जा सकता। आपकी जी, सेल्फ स्टडी और बेहतर बनी रहे, इस जी। पे हम लोग पूरी पूरी जान लगा दे रहे हैं, प्रीवियस ईयर्स का पूरा निचोड़ निकाल के। और ओके। यूपीएससी का कोई ऐसा फिक्स ट्रेंड तो होता नहीं है, हाँ, ये जिसको है, पकड़ सही लिया जाए, ऐसा तो नहीं है। जी, जी। लेकिन फिर भी यूपीएससी कई सारे एग्ज़ाम की तैयारी करवाता है, हाँ, जैसे सीडीएस, सीएपीएफ, हाँ, एनडीए। एनडीए वगैरह हो तो गया। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात कहने जा रहा हूँ मैं, अगर मेरे स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, तो इस बात को बहुत ध्यान से सुनें। जी। इन सभी एग्ज़ामों में जीके एक कॉमन चीज़ है, हुँ, अलग-अलग नाम से। हाँ, यूपीएससी में उसको जीएस कहा जाता है, और अदर एग्ज़ाम्स में जीके। सीडीएस में उसको जीके कहते हैं, जी, एनडीए में उसको जनरल एबिलिटी टेस्ट कहते हैं। लेकिन करेक्ट। इन सब में जो जीके जीएस आती है, उसको तैयार करने वाला एक ही पैनल है। तो हुँ, मेरा ये मानना है कि जैसे अगर सिविल सर्विस का एग्ज़ाम 24 मई को है, तो जी, जनवरी से लेकर मई के बीच में यूपीएससी ने जो भी पेपर करवाए हैं, जिसमें जीएस आई है, हुँ, ऑब्जेक्टिव वाली, वो जी। अगले पेपर के लिए एक मॉडल पेपर का काम करता है। वो हिंट हिंट का काम करता है सर वो एक्चुअली में। मॉडल पेपर का काम करता है। तो मेरे ख्याल से जी, जी। दैट पेपर इज़ द बेस्ट मॉडल पेपर फॉर द अपकमिंग यूपीएससी एग्ज़ाम। जी, ये चीज़ जान लेनी बड़ी ज़रूरी थी। सही, सही, आप सही। कुछ ऐड करना चाहेंगे? सर उसमें मैं ये ऐड करना चाह रहा हूँ कि एक मतलब शॉर्ट फॉर्म है, जहाँ से क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी तो मैंने उसको अगर जैसे यूपीएससी का आपको प्री हुँ, निकालना है, तो हुँ, एक जीप है मतलब निमोनिक्स है जीप, जी फॉर ज्योग्राफी, हाँ, ई फॉर इकोनॉमी, ई यस, फॉर एनवायरनमेंट हाँ, और पी फॉर पॉलिटी। अगर आपने ये 4 जो सब्जेक्ट हैं, अभी जबकि हिस्ट्री का अच्छा खासा वेटेज होता है, हिस्ट्री को मैंने ऐड नहीं किया, बट अगर आप इतने इन 4 को अगर पकड़ लेंगे, हिस्ट्री तो को बाय 50 से डिफ़ॉल्ट मान 55 लेते हैं। जी, बट ये जो 4 सब्जेक्ट हैं 50 से 55 क्वेश्चन केवल यहीं से आते हैं और हाँ, अगर हाँ, आप कट ऑफ देखेंगे जाकर के जनरल का, हाँ, मतलब हम लोग केवल यहाँ पे जनरल की क्योंकि उनका नंबर ज़्यादा है तो नंबर ज़्यादा है इसलिए उनकी हम बात करेंगे।
50-52 ऐसे मतलब उसके 92 मार्क्स 2025 की कट ऑफ गई है। हाँ, यानी कि 46 क्वेश्चन सर, आप यानी कि समझिए। 46। हाँ, लेकिन हम सेफ साइड लेके चलते हैं 50%। 55 ऐसे। जी, 50% अगर आपने कर लिया तो जी, आपका प्री कोई नहीं रोक सकता। अब सवाल यही 100%। तो है। अब सवाल यही हाँ, है कि उस 50 को कैसे किया जाए? हाँ, उस क्योंकि 50 को कैसे किया जाए? हाँ। ज़रूरी नहीं है कि इकोनॉमिक्स के आप पूरे क्वेश्चन ही कर ले जाएँ उस 50 या में क्या ज्योग्राफी आएगा? के उस 50 को जी, कैसे कवर किया जाए? सवाल यही है। जी, तो जैसे कि आपने जीव बताया, जी, इसी तरीके से उसमें हिस्ट्री भी है। हाँ, और ये सारे जो कोर सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, पॉलिटी प्लस करंट अफेयर्स और हिस्ट्री, ओके, मेरे ख्याल से अगर सही ढंग से इसको किया जाए इस बचे हुए समय में, जिसमें जी, हम लोग तैयार हैं मदद करने के लिए, सिर्फ हाँ, 999 रुपए में हमारा कोर्स लॉन्च होगा और जी, हम लोगों की गाइडेंस रहेगी। और अगर बच्चे जी, उसको फॉलो करते हैं, लेकिन उन्हीं को फायदा होगा जिन्होंने साल भर तैयारी कर रखी है। जी, जी, ये 100% क्योंकि ये ये क्रैश ये, कोर्स ये होगा। 2 महीने में एग्जाम पास होने वाला एग्जाम नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही कह ये रहे हैं सर। सिर्फ उन्हीं को मदद कर सकता है जिन्होंने इतना अप्रोच रखी है कि हाँ भैया ये। जिनका सर मतलब हाँ, बेसिक आपका क्लियर हो, बेसिक एनसीईआरटी लेयर है। आपने हाँ, कवर की हुई हो और बेसिक लेयर है। एटलीस्ट हर सब्जेक्ट का आपने एक-एक बुक तो पढ़ा ही हो। जैसे पॉलिटी का कोई भी हुँ, आप एक अच्छा सोर्स जो ऑथेंटिक सोर्स हो, आपने वो वहाँ से पढ़ी हो। ज्योग्राफी आपने बेसिकली 11th और 12th की एनसीईआरटी तो बहुत बेसिक है ज्योग्राफी हुँ, के लिए। हुँ, ठीक है? उसके अलावा अगर आप इकोनॉमिक्स की है, तो इकोनॉमिक्स की एटलीस्ट आपको 11th-12th की एनसीईआरटी हुँ, अगर आपने इतना कवर किया हुआ है। हुँ। ज्योग्राफी का सर मैं आपको बता दूँ 11th की जो फिजिकल ज्योग्राफी है, हाँ, हाँ। तो अगर आप 2023 का, 24 का और 25 का अगर आप पेपर उठा के देखेंगे तो एक यूनिट से ही 2-2 क्वेश्चन हुँ, हुँ। एटमॉस्फेयर वाला जो हाँ, टॉपिक हाँ। था, वहाँ से एक ही टॉपिक से मतलब समझिए कि 2024 में अगर मुझे अच्छे से याद हो 2024-25 में एक ही टॉपिक से वो 2-2 क्वेश्चन बना रहा है। सही बात तो है। अगर आप समझिए कि अगर आप उन वहाँ से केवल अब 11th की जो फिजिकल ज्योग्राफी है ना, आपको वहाँ से भी पूरे टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। 3-4 जो टॉपिक हैं, जैसे वायुमंडल वाला चैप्टर हो गया, हाँ, हाँ। समुद्र वाला चैप्टर जिसमें आपको जलधारा वगैरह पूरे मिल हाँ, जाएँगे, ज्वारभाटा वाले ओशन करेंट्स। हाँ, हाँ, ओके, ओके। हाँ, तो ये मतलब ये ऐसे टॉपिक है कि इनसे यूपीएससी बनाता ही बनाता है। तो हम लोगों को क्या है ना कि बच्चों को ये ट्रेंड पकड़ना आना मतलब अगर आ जाएगा या हाँ, अगर नहीं आ रहा है तो उनमें मतलब उनके लिए हम लोग ये मेहनत करेंगे, उनको बताएँगे कि हाँ। आपको ये चीज़ करन आपको ये नहीं है कि नहीं आप पूरी एक ज्योग्राफी की मोटी बुक पढ़ लें मतलब उठा लें सीधे 2 महीने बचा उसको पलटने लगे ना, या ना, ना। पढ़ने बट हमें जैसे यूपीएससी जिस तरीके से स्मार्ट है ना, जी, उसी तरीके से आपको भी स्मार्ट बनना पड़ेगा। 100% 100 वरना वो ठीक हो है नहीं ना? पाएगा। उसी तरीके से स्मार्ट जी, बनना पड़ेगा। जैसे कि आपने ओशन जी, करेंट्स की बात करी, जी, और हॉर्मुज़ स्ट्रेट काफ़ी चर्चा में है आजकल। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ठीक है ना? तो यूपीएससी क्या जी, करता है कि 3-4 फैक्ट्स को मिलाकर सिंथेसाइज़ करता है। हाँ, एक नई चीज़ क्रिएट करता है। तो जी, जी, ये अप्रोच देनी बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स को कि जी, हाउ यूपीएससी क्रिएट द क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन। ओके। उठाएगा ज्योग्राफी से ही, हुँ, उठाएगा हुँ, हुँ, हुँ। जियोपॉलिटिक्स से ही और एक जी, नई तस्वीर बना के प्रस्तुत करेगा कि हाँ, बताओ इसमें से क्या सही है, क्या नहीं है। जी। सर जैसे आपने एक बात की ना कि स्टेट ऑफ होर्मुज़ की बात की। अब यहाँ पे एक सवाल ये है बच्चे को कि सिर्फ़ उसको स्टेट ऑफ होर्मुज़ नहीं पढ़ना है। आपको उसके एग्ज़ैक्टली अगल-बगल जैसे इट इज़ अ ट्रैप। आजकल ओके, हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ को लेकर मेरे ख़्याल से 500 से भी ज़्यादा शॉर्ट्स बन चुके हैं। बन चुके हैं 100%। अब यूपीएससी पागल थोड़ी है कि वो हाँ, स्ट्रेट ऑफ और क्या हॉर्मूज़ से कि पूछेगा। वो वही बनाएगा। सही, वो सही, वो सही। पूछ लेगा बब अल मंडेब, बाबेल मंदेव पूछ वो लेगा वो पूछ या लेगा मलक्का कील पूछ लेगा। वो पूछ लेगा कील कैनाल पूछ लेगा, हाँ, एकदम सही कह रहे हैं सर। वो कील कैनाल पूछ लेगा, वो बास स्ट्रेट हाँ, पूछ लेगा, ओके। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच वाला, जी, जी, जी। सर ये राइट? तस्मानिया वाला तो पूछा भी है शायद 25 या 24 में ही पूछा है। मैं एक बात कह रहा हूँ, जी, मतलब जी, जी। कुछ भी दे कैन आस्क एनीथिंग। ओके, ओके, जी। वो बस जानना चाहते हैं कि तुम हॉर्मूज़ पढ़-पढ़ के हॉर्मूज़ी पढ़ के तो नहीं आ गए कहीं? हाँ, हाँ, हाँ। ऐसा नहीं हाँ, है। जी और सर तो उसके अलावा पिछले पता है 5 अगर सालों में आप पिछले 5 जी, सालों में देखो यूपीएससी ने अपने ट्रेंड्स काफ़ी बदले हैं जी। और हम देख सकते हैं कि जो जो करंट अफेयर्स है, जी। जो करंट अफेयर है, जो रेलेवेंट इश्यूज़ हैं, हुँ, हुँ, उसको हुँ। यूपीएससी ने हथियार बनाकर प्रस्तुत किया है एग्ज़ाम में। हाँ, सर दोनों को ना मतलब वो कॉम्बो बना के वो पूछ रहा है। हथियार बनाता है वो। जी। इकोनॉमी सर्वे को समझ लीजिए कि पूरा निचोड़ के रख देता है। हाँ, और और ब मुझे ऐसा लगता है कि जो
औसत बच्चा है तैयारी करने वाला, जी। वो जी, जी। 100% इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ता। सर जब मैं 100% नहीं अपने पढ़ता है। तैयारी के टाइम पे हम लोग अपने तैयारी हाँ, के टाइम पे थे तो मतलब क्यों बजट और इकोनॉमिक सर्वे जैसे देखते, तो हम लोगों का मूड मतलब यार कि इसको कैसे कंप्लीट करें? बता उसका कारण क्या है? उसका जी। कारण ये है कि उसमें जो इकोनॉमी की जो टर्म्स हैं, हाँ। इकोनॉमी के जो टर्म्स हैं, जी। ये मतलब इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करते हैं। हाँ, इससे बच्चा पढ़ने से भागता है। तो सही हम कह रहे हैं, लोगों सही ने कह क्या कर रखा है, हम लोगों ने जी, 50 क्वेश्चन निकाले हैं इकोनॉमिक सर्वे और बजट के। ठीक है। वो इतने फ़ोकस्ड क्वेश्चन हैं, तो हमने सभी संभावनाओं पे उसपे विचार किया होगा जी, और जी। 50 क्वेश्चन बनाए हैं जिसको मैंने डिलीवर भी कर दिया है। तो जी, मैं जी। यकीन से मान सकता हूँ कि 2 से 3 क्वेश्चन हमारे उस 50 क्वेश्चन्स में से आएँगे। आएँगे मतलब पूरे रिलेवेंट टॉपिक्स और होंगे पूरे। इस बार के बजट में और इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में कुछ ऐसे-ऐसे टर्म्स हैं, जी। जैसे कि क्लाउड प्रोवाइडर्स करके, जो अच्छा ये अपने पहली बार सुन रहा हूँ सर मैं। जो अपने आप में इकोनॉमी टर्म नहीं है। हुँ, 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 हुँ। क्लाउड प्रोवाइडर यानी कि जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ है, फेसबुक है, जी, जी। माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर्स है, ये क्लाउड ओके, प्रोवाइड करती है। ओके। क्लाउड प्रोवाइडिंग ये कंपनी, क्लाउड कंप्यूटिंग का ही कोई फॉर्म क्लाउड होगा। कंप्यूटिंग का फर्म है। तो जी, जी। बजट में मेंशन है, इकोनॉमिक सर्वे ओके। में मेंशन है, तो जी। यूपीएससी विल आस्क फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू। 100% सर, पूछ सकता है कोई। तो ये मैं मेरी कोशिश बताने की ये भी है जी। कि इकोनॉमिक सर्वे के रूप में मत देखो, उसके जो टर्म्स हैं, जो की टर्म्स हैं, नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। वो जो कीवर्ड्स तो बहुत इम्पोर्टेंट है सर। तो वो उसको बताना। मतलब कोई कोई हुँ, भी बच्चा उसको छोड़ नहीं सकता है। हुँ। कोई भी बच्चा छोड़ देगा अगर उसको बताएँगे नहीं तो, हाँ, हाँ। ओके। उसको बताना ज़रूरी है। जी। तो पिछले 5 सालों में काफ़ी कॉन्सेप्चुअल हुआ है यूपीएससी। कई हुँ, क्वेश्चन तो हुँ। उसके रिसर्च लेवल के हैं भई, हुँ। कई क्वेश्चन तो उसके रिसर्च बेस्ड लेवल पे हैं, जो कोई। जी, जी। सर मतलब हुँ, ट्रेंड बच्चों को ऐसे भी मतलब हमको बताना पड़ेगा। जैसे आपको बता दूँ आज का एक न्यूज़ है जनसत्ता में आया था अच्छा, कि जो युद्ध चल रहा है ईरान और मतलब इज़राइल अमेरिका के बीच में, तो हाँ, उसकी हाँ, वजह से क्या हुआ कि एल्यूमीनियम में काफ़ी मतलब वो आई है, हुँ, जो सप्लाई होता है उसमें कमी आई है, तो एल्यूमीनियम का प्राइस हाइक हो गया है। हुँ, 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 मतलब आज मैंने हेडलाइन एक था। अब उसमें क्या है कि जैसे यूपीएससी कई जो खनिज वगैरह है ना, उनमें पूछ लेता है। जैसे लास्ट टाइम पूछा था कि गोल्ड के बारे में पूछा था 2 स्टेटमेंट डाल कर के, कि स्विट्ज़रलैंड जो है वो इतने ज़्यादा गोल्ड का हुँ, एक्सपोर्ट करता है और रिज़र्व के मामले में स्विट्ज़रलैंड दूसरे नंबर पर है। हुँ, हुँ, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। हुँ, तो अब चूँकि एल्यूमीनियम की बात आई है तो ये मतलब इंडिया का क्या पोज़ीशन है, टॉप में कौन हुँ, है ना? या एल्यूमीनियम के उपयोग वगैरह, तो ये हुँ, मतलब बच्चों को थोड़ा-सा आइडिया एक रखना चाहिए पेपर के लिए कि भाई वो पूछ सकता है। एग्ज़ैक्टली। और अभी जो युद्ध चल रहा है तो उसमें 2-3 चीज़ें जो ऑर्गनाइज़ेशन है जैसे जीसीसी हो गई, फिर ओपेक जो पेट्रोलियम का जो संगठन है उसके बारे में। ओपेक, तो यस, यस, हाँ, तो ओपेक, इनके हाँ। बारे में हाँ, हुँ, अब हम लोग बच्चे क्या केवल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ और कौन ईरान से कौन-सा कंट्री लगा हुआ है, कैस्पियन सागर से कौन देखो, लगा हुआ ये ये वो बच्चे इसमें नहीं फँसेंगे जिनको एक्सपीरियंस है। है। जी। हमारी कोशिश पता है किन किन बच्चों को लेकर है? जी। जो मतलब कई बार नहीं कर पाए हैं और जो हुँ, हुँ, हुँ। पहली बार घुस रहे हैं इस एग्ज़ाम में। जी। जो मेंस दे चुके हैं वो तो ख़ैर कर लेगा, उसको पता है। सही कहा। अब जी। जैसे कि कुछ दिनों पहले वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया अमेरिका ने, हाँ। तो वेनेज़ुएला के आस-पास जो कंट्रीज़ हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ इज़ नॉट शेयरिंग द बाउंड्री विथ वेनेज़ुएला? हाँ, ओके, सही है वेने सर, ये वे अच्छा है। हाँ। वेनेज़ुएला से कौन-सा देश सीमा नहीं बना रहा है? जी, जी, जी। या वेनेज़ुएला के पास कुछ पोर्ट्स होंगे ना, बंदरगाह, हाँ, उसके नाम हाँ, पूछ हाँ। लेगा। काराकस वगैरह हो गए, जोड़ी मिला मैस्ती कॉलम वगैरह में। हाँ, ये नाम पूछ लेगा। और जो वहाँ का जी, जो जी। ऑयल है, ऑयल काफ़ी थिक हुँ। होता है, तो उस ऑयल हाँ, के बारे में और कुछ सर वो पूछ लेगा वो। चर्चा में भी था सबसे ज़्यादा रिज़र्व जो है वो वेनेज़ुएला के पास ही है। हाँ, थिक ऑयल। जी। तो बस इन हाँ, सब चीज़ों को ध्यान में रखकर हम लोग एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, बहुत ही जी। किफ़ायती दामों में, बहुत ज़्यादा सर मतलब बहुत ही फ़ोकस्ड और बहुत ही प्रिसाइज़, वेरी प्रिसाइज़, जी। एक्यूरेट, यानी कि जो 50% वाला जो जादुई आंकड़ा है ना, जितना जी, स्कोर जी, जी। करके हम एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, वो 100% इस कोर्स को परचेज़ करने वाला उसके नज़दीक पहुँच जाएगा। नहीं, सही है सर और ₹999 में तो सर आज अगर कोई 2-3 बच्चे चाहें तो जाके एक पिज़्ज़ा पार्टी भी कर सकते हैं। वो मतलब आराम इतना से, छोटा अमाउंट है।
2 के मतलब बच्चे किसी नहीं, का मूड बन गया कि नहीं आज सिर्फ़ 2 मूवी बच्चे। देखने जाना है तो हाँ, वो खर्चे कर जाएँगे। तो ₹999 तो हुँ। बहुत हम ल मतलब अफोर्डेबल प्राइस रखा है हम लोगों ने। एनी टाइम, एनी टाइम। हुँ, जी। और मैं तो कहूँगा कि जो कुछ लोग अगर हमारा कोर्स परचेज़ करते हैं, वो अपने उन दोस्तों को भी भेजें, जो जी, यूपीएससी जी। को लेकर काफ़ी परेशान हैं। कई हुँ, प्रकार हुँ, की हुँ। बाधाएँ आने वाले दिनों में हम लोग दूर करेंगे उनकी। हुँ। हम और आप मिलकर बच्चों की जो समस्याएँ हैं, एग्ज़ाम को पास करने को लेकर, जी, उससे हम जी। उनको करीब ले आएँगे काफ़ी हद तक। तो जी। जिसके लिए हमारा कोर्स पूरा तैयार है, चाहे इकोनॉमी सर्वे हो, बजट हो, हिस्ट्री, एनवायरमेंटल इश्यूज़, हुँ, पॉलिटी साल भर हुँ। चर्चा में रहती है। तो हाँ, 100 हम ऐसे विषयों पर इतनी चर्चाएँ कर चुके होंगे कि कोई जी। संभावना रह नहीं जाएगी यूपीएससी के लिए नया क्वेश्चन क्रिएट करने की और वहीं से आएगा मतलब क्वेश्चन। हुँ, सर हम लोग हमारे क्रैश कोर्स में एक बात ये है ना कि जैसे अगर पॉलिटी की बात करें तो हुँ, पॉलिटी से समझिए कि 18 से 20 क्वेश्चन आता है, हर साल आता है। अगर आप ट्रेंड देखेंगे 2-3 क्वेश्चन इधर-उधर हो जाएँ पॉलिटी से। हम अब 15 हम एवरेज लोग मान लेते हैं। हाँ, मान लेते हुँ, हैं। तो हम अब हुँ, उसमें क्या है कि पॉलिटी से ना दोनों प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जो स्टैटिक पोर्शन है पॉलिटी का, हुँ, जो यूपीएससी के ना जो कीवर्ड्स हैं छोटे-छोटे जैसे एक बार 2021 में एक सवाल पूछा था कि राज्य की डेफिनिशन क्या होती है? अब देखिए जब भी कोई बच्चा पॉलिटी स्टार्ट करता है ना, राज्य का जब वो परिभाषा पढ़ेगा डेफिनिशन, तो पहले वो यही चीज़ पढ़ेगा कि राज्य जो है वो 4 चीज़ों चीज़ों से मिलके बनती है, कि राज्य तभी होगा कि जब वहाँ पे जनता होगी, मतलब लोग होंगे, सरकार होगी, एक एरिया होगा और एक उनकी सॉवरेनिटी होगी। ये चारों चीज़ मिल कर के राज्य का निर्माण करते हैं। हुँ, अब यूपीएससी ने इसको क्या किया था, राज्य का परिभाषा पूछने के लिए उसको एक स्टेटमेंट के फॉर्म में बना दिया था। अब अगर कोई बंदा जो बेसिक कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर है, उसको केवल उस स्टेटमेंट में ये 4 वर्ड ढूँढने थे कि कहाँ पे लोग हैं, कहाँ पे सरकार है, कहाँ पे हुँ, संप्रभुता है और कहाँ पे क्षेत्र है। वो उसका आंसर निकल आता। हुँ, तो मतलब इस पे हम लोग प्रॉपर अब इस प्रकार के ऐसे कई कीवर्ड्स हैं जैसे लिबर्टी, हुँ, जो पर्सनल लिबर्टी है। हुँ, अब जैसे 2017 में जो क्वेश्चन एक में क्वेश्चन आया था कि विवाह का अधिकार, हुँ, राइट टू मैरिज हुँ, किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो अब यहाँ पे क्या है कि राइट टू जो मैरिज का है सर वो एक पर्सनल लिबर्टी है, सिंपल समझिएगा कि हुँ, मेरी इच्छा है कि मुझे किसके साथ विवाह करना है, वो हुँ, मेरी अपनी चॉइस है। हुँ, तो आप आर्टिकल 21 जब पढ़ेंगे ना तो उसमें साफ लिखा हुआ है, क्लियरली मेंशन है कि गरिमापूर्ण और व्यक्ति की वो तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मतलब सोचना नहीं है। अगर आप आर्टिकल 21 का कीवर्ड थोड़ा भी पढ़े हैं और ये आर्टिकल मतलब 21 के संबंध में सिर्फ़ इतना कहा जा सकता है कि आर्टिकल 21 जो है, उसने फंडामेंटल के राइट का जो स्कोप है ना, जी, जी, जी। वो सारी संभावना इसमें लिख दी हैं। हाँ, हाँ, सही। सारी संभावना को खोद दिया गया है उसमें, जी। कि जैसे अभी हाल ही में परसों की बात है, वो जो लड़का है सुरेश राणा है, हरीश राणा। हरीश राणा, हरीश पैसों राणा यूज़ को जो बेसिया। हरीश राणा को अगर जैसे आम व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, तो एक जी, व्यक्ति जी, जी। को गरिमापूर्ण मरने का भी अधिकार है। मरने का राइट टू यस सर, यस राइट सर। टू डाई विद डिग्निटी। ओके, ओके। ये एक्सप्लेन किया सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते समय। जी। तो आप देख सकते हैं कि आर्टिकल 21 के कितने सारे आयाम हैं, हाँ, हाँ, बहुत डायमेंशन तो बहुत बड़ा है सर ठीक है? इसका। सपने देखने का अधिकार, जी। ठीक है? राइट टू स्लीप वगैरह भी है, राइट टू मैरिज, राइट टू हुँ, प्राइवेसी। वो ये सब चीज़ें तो हम लोग डिस्कस करेंगे अपने क्वेश्चन्स के दौरान। जी, हमें जी, जी। एक मैसेज कन्वे करना है उस कम्युनिटी को जो जी, 24 तारीख 24 मई को इस एग्ज़ाम में बैठने जा रहा है, जी, जिसके लिए हम लोग खड़े हैं इन अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस और वो हमारा कोर्स परचेज़ कर सकता है हमारे जी, ऐप से जिसका नाम है एम स्टडी सर्किल। गूगल प्ले स्टोर में जाकर वो उसको ऐप परचेज़ कर सकता है एंड ही विल जी। गेट ईच एंड एवरीथिंग व्हिच इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस अपकमिंग एग्ज़ामिनेशन। ओके। बाकी क्वेश्चन्स, कॉन्सेप्ट, उसकी जो गहराइयाँ हैं, जी, क्या जी, जी। क्या अवॉइड करना है, वो हम डिस्कस करेंगे ओके, ओके। अपने उस चीज़ के दौरान, राइट? जी, जी। हाँ, तो आपका भी लंबा अनुभव है पढ़ाने का, जी, सर, तो सर। मुझे पूरा यकीन है कि निश्चित रूप से आपके इस अनुभव का लाभ हमारे स्टूडेंट्स को मिलेगा। डेफ़िनेटली सर मैं पूरा प्रयास करूँगा हाँ, कि हम राइट। लोग जो हुँ, क्लास लेंगे हुँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बच्चों को मतलब वो समझ में भी आए क्योंकि अगर उनको हुँ, समझ में भी आएगी ना तो कई बार तो वो अपने
अपने बेसिक मतलब वो कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे तो एग्ज़ाम हॉल में उनको याद आएगा और वो आंसर सही करके ही आएँगे और उनको सिलेक्शन भी मिलेगा। मतलब मेरा ऐसा करंट अफेयर की जहाँ तक हम बात करें तो उसमें हम लोगों ने 200 क्वेश्चन तैयार किए हैं जी। और हम मान के चल रहे हैं कि उससे अगर बाहर आ जाता है तो समझ लो कि किस्मत खराब ही है, लेकिन इतना हमने जी। कवर कर रखा है कि उसमें आ जाएगा। जो दिया हाँ। प्री में दिखाया। हुँ, कई बच्चे ऐसे हैं कि मतलब उसमें आपके प्री में तो काफ़ी अच्छे नंबर आ रहे हैं, कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है उनके, बट आप उनका सीसैट देखेंगे तो सीसैट ही क्वालीफाई नहीं हो पा रहा है। तो ये भी एक मतलब बच्चों के लिए बहुत बड़ा वो है। अगर हुँ, उनको सीसैट के लिए अगर कुछ चीज़ें मिल जाएँ हमारे माध्यम से, तो मुझे हुँ। लगता है कि उनके लिए प्री और आसान हो जाएगा। एक तरीके से हम लोग एक विन-विन सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। जी। एक विन-विन सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। बहुत ही कम प्राइस हाँ। में और ये कोई ज़रूरी नहीं कि जो बड़ी कोचिंग होगी, बहुत महँगी होगी, वही अच्छी होगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हुँ। ज़रूरी तो बड़ी हाँ से सर। बड़ी से बड़ी कोचिंग भी बेसिक बुक्स को ही पढ़ा रही है ना। हाँ। वो जो टॉपर है इस बार का अग्निहोत्री, जी, जी। क्या वो इनकार कर सकता है कि उसने लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी होगी? कभी नहीं करेगा सर। क्या उसने डिस्क्लोज़ नहीं होगी? हाँ। क्योंकि बड़ी-बड़ी कोचिंग क्या करती है लास्ट ल क्या नाम है, आखिरी के 1 डेढ़ महीने में अपने बहुत बेहतरीन क्वेश्चन्स जो बनाती है वो एक्सपोज़ हुँ, कर हुँ, देती है। हुँ। हुँ। और यूपीएससी इज़ आल्सो वाचिंग यू पीपल। हाँ, वो तो है सर, जो तुमने 100% इतना अच्छा देखती है। क्वेश्चन इतने अच्छे क्वेश्चंस बनाए, हाँ, और लास्ट वो मोमेंट तो तुमने में लीक कर दिए मार्केट में। हाँ। तो इसी वजह से तो क्वेश्चन लगातार टफ होते जा रहे हैं कि ये है कि ये क्वेश्चंस जो हम डिस्कस करेंगे अपने ऐप के थ्रू, ये ये डिस्क्लोज़ नहीं होगी, ये डिस्क्लोज़ नहीं होगी। हाँ। क्योंकि बड़ी-बड़ी कोचिंग क्या करती है लास्ट ल क्या नाम है, आखिरी के 1 डेढ़ महीने में अपने बहुत बेहतरीन क्वेश्चन्स जो बनाती है वो एक्सपोज़ हुँ, कर हुँ, देती है। हुँ। हुँ। और यूपीएससी इज़ आल्सो वाचिंग यू पीपल। हाँ, वो तो है सर, जो तुमने 100% इतना अच्छा देखती है। क्वेश्चन इतने अच्छे क्वेश्चंस बनाए, हाँ, और लास्ट वो मोमेंट तो तुमने में लीक कर दिए मार्केट में। हाँ। तो इसी वजह से तो क्वेश्चन लगातार टफ होते जा रहे हैं कि तुमने जो हुँ। बता दिया वो तुम बनाएँगे नहीं अब। हुँ, हुँ, हुँ। सर हमारे एक सर तो थे, हमारी कोशिश रहेगी कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है हाँ, ये कि जो बात आपने की जब हमारे एक सर थे वो बताते हैं कि यूपीएससी शायद ये काम करती है कि जो कोचिंग वाले हैं ना, तो जो पढ़ा रही है वो एक बार पढ़ते ज़रूर थे वो लोग। अब पता नहीं इसमें कितनी एग्ज़ैक्टली सच्चाई। और ये काम आज से नहीं, इस काम पहले से हो रहा है। ये समझ अच्छा। लीजिए कि जब ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म नहीं था ना, उससे जी, जी। पहले भी उनकी टीम होती थी, वो कोचिंग्स का मटेरियल उठा लेती थी, देख लेती थी पूरा क्या-क्या है। रिसर्च करते थे वो हाँ, लोग कि रिसर्च करते थे। खैर जी।